अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बता देता हूँ। अनुपात क्या होता है और हमारा समानुपात क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा अनुपात, यानी जो हमारा अनुपात यानी रेशियो होता है, ये क्या होता है। तो एक ही प्रकार एवं प्रकृति की 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक ही प्रकार एवं प्रकृति की 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। और इसके लिए हम किस साइन का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अनुपात को हम ऐसे लगाते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो ये हमारा अनुपात का साइन होता है, इसको अनुपात को हम ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा हो गया 5:4, ये हमारा अनुपात होता है। और क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब उदाहरण हो गए हमारे अनुपात के। तो ये हमारा अनुपात होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है समानुपात। आखिर ये समानुपात क्या होता है, तो समानुपात क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। समानुपात होता क्या है, यदि 2 अनुपात समान हो, क्या, यदि 2 अनुपात समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तथा इसके लिए हम किस साइन का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं समानुपात को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 डॉट लगाकर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा समानुपात का साइन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा समानुपात का साइन होता है। इसको हम यूज़ करते हैं समानुपात के लिए। और समानुपात की एक बात, खास बात और होती है कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल सदैव समान होता है। क्या होता है, समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल सदैव समान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, A/B हमारा दिया हुआ है, A/B दिया, उसके बाद हमारा समानुपात का साइन लगेगा, यहाँ पे समानुपात हो गया। फिर उसके बाद C/, और क्या दिया हो, C/D दिया हो, तो हमारा जो हमारा AD होगा, जो हमारा ये AD है, AD बराबर किसके होगा, AD बराबर हमारा होगा BC के। किसके, AD बराबर जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा BC के। तो यही लाइन ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल सदैव समान होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं AD बराबर हमारा किसके, BC के। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो ये हमारा होता है समानुपात। अब सीधे हम चैप्टर के क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं, तो क्वेश्चन पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। किसके अनुपात में, 3:4 के, यानी 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी, यदि प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 2 की वृद्धि कर दें, तो अनुपात हमारा क्या होता है, 7:9, यानी 7:9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो विद इन आप एक 50 से 55 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 2 संख्याओं का अनुपात दिया 3:4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया उसी को हम संख्याएं मान लेंगे। मैंने मान लिया, माना संख्याएं क्या है हमारी, 3x और 4x है। क्या मान लिया हमने, जो हमारा अनुपात दिया होता 3:4 का, इसको हमने संख्या मान ली। माना संख्या हमारी क्या है, 3x है और 4x है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो जो कह रहा है उसी तरीके से आप लिखते हुए चले जाइए। तो मैंने यहाँ पे 3x 4x संख्याएं मान ली। अब क्या करें, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, संख्या हमने 3x और 4x मानी है, तो चलिए दोनों में वृद्धि कर देते, कितने की, 2 की वृद्धि कर दी जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया हुआ है, 3x संख्या थी तो 3x 2 की वृद्धि प्लस 2, उसके बाद हमारी संख्या दूसरी क्या थी, 4x, तो 4x में भी हम 2 की वृद्धि कर देते हैं, तो 4x प्लस 2, 2 की वृद्धि कर दी जैसा क्वेश्चन में लिखा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अनुपात क्या हो जा रहा है, 7:9 का अनुपात हो जा रहा है। तो जब हमने 2 की वृद्धि की, 3x प्लस 2 हो गया, 4x प्लस 2, और अनुपात हमारा क्या हो गया, 7:9 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7/9 लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा के क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे यहाँ पे, तो 9 की मल्टीप्लाई 3x में 27x हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 में 18 यानी 18 हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद 4x की मल्टीप्लाई 7 में 28x और 2 की मल्टीप्लाई 7 में, ये हमारा हो गया 14,
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे 18 ऐसे ही रहेगा। जो हमारा +14 है इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, 18 में से 14 लेस हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ 28x है, ये 27x इधर प्लस में है, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 28x में से 27x को लेस कर देंगे, ठीक है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं 18 में से 14 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और 28x में से 27x तो x आएगा। तो क्या x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई x = हमारी वैल्यू 4 आ गई। तो हमें संख्याएं याद करनी है, तो हमने संख्याएं मानी क्या है, संख्याएं हमने मानी है 3x और 4x। इसी x में हम क्या करेंगे, जो हमारा 3x में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x की वैल्यू हमने 4 निकाली है। तो पहली संख्या 3x थी, 3x है तो 3 में 4 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, बराबर = कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 आ गया। और फिर दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, 4x मानी थी। क्या मानी थी, 4x। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यानी 16। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, 12 और 16। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 12 और 16 कहाँ दी हुई हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में संख्याएं कहाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही संख्या दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 16 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्याएं पूछा था, तो दोनों संख्याएं तो हमारी दी नहीं है, दो संख्याएं हमारी आई क्या है, दोनों संख्याएं हमारी 12 और 16 आई हुई हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं 16 ही आपका ऑप्शन में दिया है, तो हम 16 पे करेक्ट आंसर 16 पे टिक कर देंगे, यानी 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा भी गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8:21, फिर समानुपात का साइन लगा हुआ, फिर 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। क्या पूछा हमसे, क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। हमें मालूम तो है नहीं हमें क्या जोड़ना। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 8:21 लिखा, समानुपात का साइन, फिर 13:31। मैंने क्या मान लिया, माना x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर योगफल समानुपात हो जाता है। क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर। तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा 8:21 और 13:31 लिखा हुआ है, इसी में हम क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे, यानी 8 + x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 में x को जोड़ेंगे, 8 + x ही तो होगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने 8 + x लिख दिया। अब 21 में भी x को जोड़ेंगे तो 21 + x हो जाएगा। फिर 13 में x को 13 + x, फिर 31 में x को 31 + x हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, इसको हम अपॉन में ले लेंगे। क्या करेंगे, अपॉन में ले लेंगे। तो 8 + x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 8 + x, इसके अपॉन में हमारा ये वाला आ जाएगा, यानी 21 + x आ जाएगा अपॉन में। तो यहाँ पे मैंने अपॉन में ले लिया इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, 13 + x और 31 + x, इसको भी हम बटे में चेंज कर लेते हैं। जैसे 13 + x को ऐसे ही रहने दिया, और जो 31 + x था इसको मैंने अपॉन में ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे पहले 31 + x है, 31 + x मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 + x से, तो 8 + x यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारा 21 + x है, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 + x से, तो 13 + x मैंने यहाँ पे लिख दिया, 21 + x की मल्टीप्लाई 13 + x से। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 31 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 में, तो 31 की मल्टीप्लाई 8 में करवाई, 248 आ गया। क्या आ गया, 31 की मल्टीप्लाई हमने करवाई 8 में, तो 248 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा x है, x की मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 में, तो यहाँ पे 8x हो गया। उसके बाद हमारा क्या, 31 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे, 31 की मल्टीप्लाई करवाएंगे x में, तो हमारा 31x हो गया। और फिर उसके बाद x की मल्टीप्लाई x में, तो हमारा हो गया x²। इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारा 273 + 13x + 21 + x² हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये x² इधर सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा क्या, हमारा यहाँ पे बचेगा 248 बचेगा, और 31 + 8x ये बचेगा। तो 31 और 8 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 31 × 4 = 35, 4 × 39, तो हमारा 39x हो गया, और x² तो x² ये कैंसिल हो चुका है। ऐसे इधर क्या करेंगे, 273 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 273 या 13x और 21x को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, 34x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, बचे हमारे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 248x + 39, और यहाँ पे 273 और 34, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 39x ऐसे ही रहने देंगे। जो हमारा 34x है, इधर प्लस में इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। और फिर इधर 273 है, 248 यहाँ प्लस में इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो 39x में से 34x लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5x। और 273 में से 248 को लेस करेंगे, 25 आ जाएगा। तो 5x बराबर हमारा 25 हो गया। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25/5,
इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 5 अगर हम ऐड कर दें तो योगफल हमारा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थोड़ा लेंथी मेथड है पर आपको यही लगाना है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3 लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा है 5x + 8y फिर रेशियो 6x - 7y का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है x अनुपात y का मान 4:3 दिया हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं करना है, x का कंपैरिजन करा देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या मान ली, हमने मान लिया x बराबर 4 है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं x फिर x के बराबर हमने ये 4 मान लिया और फिर y और y के बराबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। क्या कर दिया, x बराबर 4 y इज इक्वल टू 3। तो कुछ नहीं करना, हमें 5 पूछा क्या है, 5x + 8y 6x - 7y इसकी वैल्यू पूछा है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम 4 और y की जगह 3 रख देंगे। तो 5x की जगह मैंने 4 रख दिया, 5 × 4 हो गया। 8y की जगह मैंने 3 रख दिया तो 8 × 3। इसी तरह के नीचे भी हमारा वैसे हो जाएगा 6 × 4 और 7 × 3। इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 की मल्टीप्लाई 4 में 20, 8 की मल्टीप्लाई 3 में 24, 6 की मल्टीप्लाई 4 में 24 और 7 की मल्टीप्लाई 3 में 21। मल्टीप्लाई 3 में 21 हो गया। अब 20 + 24 कितना हो जाएगा, 44 और 6 चौक 24 और 24 में से 21 को लेस करेंगे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेशियो हमारा क्या हो गया, 44 और रेशियो 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 44:3। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 44:3 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, बस x अनुपात y का मान दिया था तो x बराबर मैंने 4 और y बराबर मैंने 3 मान लिया और इसी को इसमें पुट कर दिया और आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 44:3 यानी 44:3। और जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ईजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जरूरी नहीं कि हर बार टफ क्वेश्चन ही पूछे जाएँ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर 4:5। तो हमें c अनुपात a का मान कितना होगा ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने वाले, बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, a अनुपात b बराबर 2:3 ये मैंने लिख दिया, फिर b अनुपात c बराबर 4:5 दिया हुआ है। हमें निकालना है c अनुपात a का मान। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a अनुपात b लिख देंगे, सीधे सीधे a अनुपात b लिखेंगे और फिर उसके नीचे b अनुपात c लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई b में फिर जो इस b की मल्टीप्लाई त्रियक में b से करवा देंगे, b की मल्टीप्लाई b से फिर b की मल्टीप्लाई यहाँ पे c से। तो ये हमारी ट्रिक होती है। अब देखिए कैसे इस ट्रिक को हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं a अनुपात b बराबर हमें कितना दिया, 2:3 दिया हुआ है। तो मैं a b एक तरफ लिखा, एक तरफ b और एक तरफ c लिखा। तो सबसे पहले a अनुपात v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2:3, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। फिर उसके बाद b अनुपात c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4:5। तो यहाँ पे मैंने 4:5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 4:5 लिख दिया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 4 में ऐसे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रेशियो का साइन तो लगा ही रहेगा, फिर 3 और फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी 4:5। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 में, फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 में, ऐसे करते हुए चलेंगे। ठीक, अब जैसा कि आप देख सकते हैं 4 दूनी 4 की मल्टीप्लाई 2 में, सबसे पहले यहाँ पे 8 हो गया। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 3 में इसी में, तो 4 3 12 और फिर 3 की मल्टीप्लाई जो हमारी है 5 में, जैसा कि आप देख सकते हैं एरो मैंने लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो हमारा ये मान किसका निकला, ये मान निकला है a अनुपात b अनुपात c का, यानी 8:12:15 निकल गया, ये हमारा मान निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है c अनुपात a का मान, c अनुपात a। तो हमने a अनुपात b अनुपात c तो निकाल लिया है। तो c की वैल्यू हमारी क्या है, c की जैसा कि आप देख सकते हैं 15 है, c की 15 और अनुपात a की पूछा है। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है। तो 15:8 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। c अनुपात a की वैल्यू कितनी आ गई, 15:8। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये वाला मालूम रहेगा तो बहुत इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, यानी 15:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में सिर्फ आपको कठिन लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है x/5 = y/8 हो तो x+5 रेशियो y+8 का मान है। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको जैसा कि आप देख सकते हैं x/5 = y/8 दिया हुआ है।
कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम x अपॉन वाई अलग कर लेंगे और 5/8 अलग कर लेंगे। तो जो हमारा x इज इक्वल टू वाई दिया इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई। क्या लिख दिया मैंने? x अपॉन वाई लिख दिया। और जो हमारा 5 और 8 दिया इसको हम लिख लिए 5/8। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन मिले तुरंत सबसे पहले आपको ये स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्स वाई को एक तरफ हो और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू दी इसको एक तरफ। तो x अपॉन वाई मैंने कर लिया, 5/8 कर लिया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं x के बराबर में 5 आ रहा है, तो x बराबर मैंने 5 मान लिया। y के बराबर में 8, तो y बराबर मैंने 8 मान लिया। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना। आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x+5 रेशियो y+8 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो 5 में 5 को ऐड करेंगे, y की वैल्यू 8, तो y की जगह 8+8 कर दिया। अब 5 × 5 दो बार जोड़ेंगे 5 को, 10 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा। तो 10:16 आया है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यानी रेशियो कितना निकला हमारा, 5:8 का हमारा ये रेशियो निकला यहाँ पे, यानी 5:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 5:8 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 यानी 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या है जिनका अनुपात 3:5 है, में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है, संख्याएं हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरह सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे संख्याएं चेंज हो गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अनुपात दिया हुआ, सबसे पहले जो हमारा अनुपात दिया इसी को हम संख्या मान लेंगे। तो मैंने मान लिया संख्याएं हमारे 3x और 5x हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, 8 जोड़ने पर, तो 3x + 8 अपॉन 5x + 8, सीधे सीधे मैंने 8 जोड़ दिया और क्या हो जाएगा अनुपात, अनुपात हो जा रहा है 2:3, यानी 2/3 मैंने लिख दिया। यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने किया 3x + 8, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर। तो 8 जोड़ देते हैं, संख्या हमने 3x और 5x मानी है, तो 3x + 8 और 5x + 8 संख्या में जोड़ दिया। अनुपात क्या हो जा रहा है, 2:3, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2:3 को क्या, 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2/3 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3x में 9x हो गया, 8 की मल्टीप्लाई 3 में 24, 5 की मल्टीप्लाई 2 में 10x और 8 की 2 में 16। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे 24 ऐसे दिया, 24 ऐसे ही रहेगा, 16 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा और यहाँ से लेस हो जाएगा 24 में से 16। और यहाँ पे 10x दिया, 10x में से 9x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे x बचेगा और 24 में से 16 जाएगा 8, यानी x इज इक्वल टू वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। हमने संख्याएं क्या मानी है, संख्याएं हमने मानी है 3x और 5x। क्या मानी है, 3x और 5x। तो सीधे सीधे वैल्यू इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हमने जो निकाली है यहीं पे पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमने 8 निकाली है, तो सब पहली संख्या 3x थी, तो 3 × 8 यानी 24 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, दूसरी संख्या हमने मानी है 5x, तो 5 × 8 बराबर 14 हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, 24 और 40। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 24 और 40 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं 24 और 40 दोनों दिया हुआ है, लेकिन पहले क्वेश्चन में एक ही दिया होता तो हमने एक पे टिक किया था, यहाँ पे दोनों दिया तो हम दोनों पे टिक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे पूछा है 4, 8, 16 और 26 यानी 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दी जाए। हम क्या जोड़ दें कि 4, 8, 16 और 26 क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो हमें मालूम तो है नहीं हमें क्या जोड़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है, यानी एक ही साल आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसी चैप्टर से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं, यानी 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ लिया है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैंने मान लिया कि जो हमारी जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, x है, क्योंकि हमें संख्या तो मालूम नहीं तो हमने x मान लिया। संख्याएं हमारी क्या दी हुई है, 4, 8, 16 और 26। तो 4 में सबसे पहले x जोड़ेंगे, 4 + x जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अनुपात का साइन, फिर 8 + x, फिर 16 में भी x जोड़ेंगे, 16 + x हो जाएगा और 26 में 26 + x। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, जो हमारा यहाँ पे दिया इसको हम अपॉन में ले आएंगे, यानी बटे में कर लेंगे सबको। तो 4 + x इसके अपॉन में हमारा आ जाएगा 8 + x, यहाँ पे 16 + x इसके अपॉन में आ जाएगा 26 + x। तो यहाँ पे मेरा अपॉन में आ गया दोनों। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो 26 + x की मल्टीप्लाई 4 + x में, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं
8 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 16 प्लस एक्स में, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 26 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 4 में, तो 104 हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर x की मल्टीप्लाई 4 में तो 4x, इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 26x प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई होगा 128 प्लस 16x प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे 104 बचेगा और 4x प्लस 26x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 26 प्लस 4 कितना होता है, 30x होता है, यानी 104 प्लस 30x हो गया हमारा। यहाँ पे 128 तो 128 ऐसे ही रहेगा, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24x, 24x यहाँ पे हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 30x हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 24x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 30 में से 24 जाएगा 6, यानी 6x बचेगा, और 128 में से 104 जाएगा, कितना बचेगा 24। तो हमारा बचा क्या, 6x इज इक्वल टू 24 बचा हुआ है, x बराबर 24/6। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, यानी क्या ऐड करते हैं हम, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में 4 कहाँ दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देंगे तो 4, 8, 16 एवं 26 क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपसे इस बार पूछ लिया जाए, ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ₹15 प्रति केजी और ₹20 प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16.5 यानी 16.5 प्रति केजी हो जाए। तो ये हमारा मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी मैंने आपको मिश्रण के बारे में कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं हुआ है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले आपको जो प्राइस दी हुई है 15 रुपये प्रति केजी और 20 रुपये प्रति केजी, इनको दोनों को एक साइड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 रुपये प्रति केजी और 20 रुपये प्रति केजी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इसको किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 16.5 हो जाए। जो 16.5 है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बीच में, क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे सीधे सीधे। अब कुछ नहीं करना, बस ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा 16.5 दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको लेस करेंगे इन दोनों से लेस करेंगे। लेस ऐसे करना है कि बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटानी है, छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या नहीं घटा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 16.5 दिया हुआ है, तो 16 हम 15 में से 16.5 नहीं घटा सकते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो यानी रूल हमारा ये फॉलो नहीं करता। हमेशा हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यहाँ पे घटाना होगा। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 16.5, तो 16.5 में से हम लेस करेंगे 15 को, किसको लेस करेंगे, 15 को लेस कर देंगे, और लेस करने पर हमारा क्या आ जाएगा, लेस करने पर हमारा आ जाएगा 1.5। 16.5 में से क्या किया, 15 को हमने लेस कर दिया, यहाँ 1.5 आ गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, 20 में से लेस करेंगे 16.5 को। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस करना होगा, तो यहाँ पे लेस करेंगे, लेस करने पर हमारा आ जाएगा 3.5 यानी 3.5। समझिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे 3.5 लिखा और यहाँ पे 1.5 आया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35 अनुपात का साइन और 5 1 जा 5, क्या कर सकते हैं, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 15 हुआ है ना, यहाँ पे 15 बचा हुआ है, पॉइंट हटाए 15, तो 5 3 जा 50 हो जाएगा, यानी 7:3 का अनुपात यहाँ पे आ जाएगा, यानी 7:3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमने जो हमें मूल्य दिया हुआ था, हमने सीधे सीधे मूल्य को एक तरफ लिखा, जो दोनों मूल्य दिए तो दोनों मूल्य को एक तरफ लिखा, फिर जो हमारा कह रहा था इतना हो जाए तो 16.5 को मैंने बीच में लिखा। और आपको ध्यान रखना है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, तो 16.5 में से 15 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, हमारा 1.5 यहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 में से 16.5 को घटा देंगे, 3.5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 3.5 हमारा आया और 1.5 आया, पॉइंट से पॉइंट हमारा हट जाएगा, 5 7 35 और 5 3 15, यानी 7:3 का अनुपात ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 7:3 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे हमसे पूछा है 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं मध्य समानुपाती निकालने के लिए। मध्य समानुपाती का फॉर्मूला हमारा होता है समानुपाती का x = √ab। क्या होता है, x = √ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, x = √ab। तो आप कुछ नहीं करना है, x तो ab हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 16 और 4 के बीच में बताना है। तो ab की वैल्यू a बराबर हमें कितनी दी हुई है, 16,
और b बराबर हमें दिया हुआ है 4, तो सीधे सीधे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a की जगह 16 और b की जगह मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 16 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे, √64 हो जाएगा, और 64 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 8 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी में। तो 16 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा, 8 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला में यूज़ करेंगे x = √AB जब आपसे मध्य समानुपाती पूछे तो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें यहाँ पे पुनीत की वर्तमान आयु बतानी है, यानी इसकी प्रेजेंट एज क्या है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले जो आपको अनुपात दिया सीधे सीधे उसको हम क्या मानेंगे, एज मान लेंगे। तो मैंने माना पुनीत की वर्तमान आयु क्या है, 2 दिखा है, पुनीत सबसे पहले लिखा, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अप्पू यानी 2:3 का रेशियो है। तो पुनीत की मैंने क्या मान ली, 2x। कितनी, 2x वर्ष है, यानी पुनीत की आयु मैंने मान ली 2x वर्ष, ये इसकी प्रेजेंट एज हो गई। उसके बाद हमसे यहाँ पे पुनीत की वर्तमान आयु पूछा हुआ है, तो हमने क्या मान लिया, माना पुनीत की आयु हमने क्या मान लिया, 2x मान लिया, क्योंकि हमें इसकी वर्तमान आयु तो पता नहीं है, हमें वर्तमान आयु तो मालूम नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 2x है, ठीक है। उसके बाद अप्पू की कितनी मान ली, अप्पू की मैंने मान ली 3x, क्योंकि 2:3 के अनुपात में है, तो अप्पू की आयु क्या हो गई, 3x हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3:4 होगा। तो अब 3 वर्ष बाद चलते हैं, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो हमने पुनीत की आयु 2x मानी है, तो 3 वर्ष बाद 2x + 3, और अप्पू की कितनी मानी है, 3 मानी है, 3x, यानी 3x + 3 यानी 3 वर्ष बाद। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 3:4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक। ये मैंने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 में और 4 की मल्टीप्लाई 3 में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं सीधे सीधे, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8x + 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 से 3 की मल्टीप्लाई 9x और 3 से 3 की मल्टीप्लाई 9। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं पक्षांतर करके। तो 12 यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये +9 इधर आके -9 हो जाएगा, और 9x में से ये 8x हमारा लेस हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3, x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, पुनीत की वर्तमान आयु पूछा है, तो हमने क्या मानी है, 2x वर्ष मानी है, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 3। तो 2x पुनीत की आयु, तो उसमें 2 × 3 कर देंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा 6, यानी पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 6 वर्ष कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी 6 वर्ष, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, तो बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से कभी कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीधे सीधे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। आज की वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हुए, मैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।